अनाथांना स्वनाथ करण्याचे काम करते स्वनाथ फाउंडेशन, मंत्री अदिती तटकरे, मुंबई। अनाथांना स्वनाथ करण्याचे काम स्वनाथ फाउंडेशन करते, अशा शब्दात महिला व बालकल्याण मंत्री ना. अदिती तटकरे यांनी संस्थेचे कौतुक केले। 2 दिवसीय दत्तक संगोपन कार्यशाळेला संबोधित करताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या। स्वनाथ फाउंडेशनने कमी कालावधीत अनाथ बालकांसाठी उल्लेखनीय काम केले आहे। शासनाकडून या कामासाठी सहकार्य करण्यात येत असून शासन आणि स्वनाथ फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे। समाजात काम करण्यासाठी अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्थांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे। याबाबत स्वयंसेवी संस्थांकडून काही सूचना आल्या तर शासन त्यावर उपाययोजना व नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी काम करेल, असेही मंत्री कुमार तटकरे यांनी उपस्थितांना आश्वासित केले। फाउंडेशन की तरफ से आज जो ये 2 दिन का एक इंटरैक्शन सेशन जो आयोजित किया गया है एंड उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में डॉक्टर श्रेया जी ने आज हमें सबको यहाँ पर इनवाइट किया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात की खुशी है, आनंद है कि हम सब एक साथ इस प्रोग्राम में सहभागी हो सके एंड आई एम श्योर कि स्वनाथ फाउंडेशन की तरफ से जो पिछले 4-4.5 सालों से अनाथ बच्चों को स्वनाथ करने का जो उनका प्रयास है और एक बहुत ही अच्छा उपक्रम, एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो ये इशू है वो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में नहीं, देश के तकरीबन 16-17 स्टेट्स में वो ये स्वनाथ फाउंडेशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा उन्होंने इंटेंशन रखे ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, जहाँ पर अनाथ बच्चों को फॉस्टर पेरेंट्स उनको उपलब्ध करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन बच्चों को अपना खुद का घर, गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनकी तरफ से हम जो देते हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल उनके लिए प्रोविज़न रहता है, बट एक घर उपलब्ध होना ये हर अनाथ बच्चे का अधिकार है और उस ओर से और उस पूरी उनको ये सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए स्वनाथ फाउंडेशन ये काम कर रहा है और इस बात की हमें खुशी है कि हम सब इस प्रोग्राम में सहभागी हो सके। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से श्रेया जी ने पहले ही पिछले 4-4.5 सालों में गवर्नमेंट के जो वेरियस स्कीम्स हैं वो अनाथों तक पहुँचे। ये जो डिप्राइव्ड हम बोलेंगे मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये बच्चे रहते हैं 18 साल तक, उसके बाद इन बच्चों को कहीं ये फील ना हो कि अब तो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकल गए, अब आगे क्या। तो उस सब की जिम्मेदारी जो है वो स्वनाथ फाउंडेशन ले रही है और एक अच्छी सुविधा उनको देने के लिए जो प्रयास है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑब्वियसली जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें चाहिए होगा वो हम देने का प्रयास करेंगे। श्रेया जी, आप क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे साथ सम्माननीय अदिति जी तटकरे जी हमारे साथ है और ये बहुत बड़ी स्वनाथ फाउंडेशन के लिए मैं उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि हम इसके पीछे तो यानी ऐसे पार्श्वभूमि बताना चाहूँगी तो 20 साल की पार्श्वभूमि रहेगी, जहाँ पर एडॉप्शन और अलग अलग माध्यम से बच्चे जो है जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अनाथ बच्चे हैं, इनको संस्था का आधार तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फैमिली बेस्ड सर्विस जो हमारे देश का बहुत बड़ा आधार है, जो मजबूत आधार जिस ये व्यवस्था ही हमारे देश की कमाल की है, जहाँ पर फैमिली करके हम सब रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अनाथ बच्चों का वो विषय थोड़ा सा बाजू में था। हमारे देश का हिस्सा होने के बावजूद भी थोड़ा सा वो अछूता रहा और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये बच्चों का आधार बन गया।
ये आधार ज़रूरी है, लेकिन ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए कोई भी संस्था के लिए बच्चों का। तो ये बच्चों को परिवार मिले, ये हमारी संकल्पना स्वनाथ की है, और हर बच्चे को परिवार, ये हमारा मिशन है, जिसको हम लगातार देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर जाकर इस विषय की बातचीत करते हैं। इस विषय के संबंध में समाज में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। इस विषय के संबंध में जो एक हमारा कानून बना है, जहाँ पर सेक्शन 44 के तहत ये घटना लिखी गई है, जिसमें फॉस्टर केयर सर्विस, प्रतिपालकत्व योजना या पोषण देखरेख सेवा, इसके बारे में जिक्र पूरी तरह से हुआ है, उसे अमल में लाने के लिए और ये बच्चों का बचपन सुनहरा, समृद्ध और सुखी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसको नतीजा देने जैसे हमारे जैसे अलग अलग राज्यों में ये विषय सराहा जा रहा है और हमें वहाँ पे बुलवाया भी जा रहा है कि ये विषय को स्थान देने के लिए आपकी ओर से टाई अप करके स्वनाथ फाउंडेशन और वो राज्य काम करे। यहाँ पे भी हमने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। इस फरवरी में हमारा MOU साइन हुआ, जहाँ पर ये विषय को अमल में लाने के लिए हम मदद करना चाह रहे गवर्नमेंट को। अभी आदिति जी आपके सभी के सामने हैं, आदिति जी ने बहुत हमारे विषय को सपोर्ट देना चाह रही है वो, तो आगे जाके हम यही तय कर रहे हैं। आज हमारा 2 दिन की कार्यशाला का आरंभ हम यहाँ से कर रहे हैं। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पर हम संयोजकों की निर्मित कर रहे हैं। संयोजक ऐसे रहेंगे जो जिला शाह हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम बनी है उन अधिकारियों से उनका कम्युनिकेशन रहेगा, और कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रतिपालकत्व योजना को स्थान देने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हमें एकदम विश्वास इस विषय का है कि इस विषय को हम राज्य में पूरी तरह से निभाने और बच्चों को परिवार दिलवाने के लिए इसको बहुत अच्छा एक सोच हम बनाएंगे और पहल बनाएंगे। थैंक यू। सेक्शन 44 के अंतर्गत आता है। इसी चीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहूँगा। पिछले वर्ष सितंबर में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया, जिसके तहत अगर 2 वर्ष तक कोई माता पिता फोस्टर केयर में अगर बच्चे को संभालता है तो उसे वो लीगली अडॉप्ट कर सकता है, और इसकी पूरी जो सहमत ताकत दी गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दी है। तो इस विषय को अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको परमानेंट प्लेसमेंट का भी रूप में देखा जा सकता है। एजुकेशन सोसाइटी ने ये तय किया हुआ है कि भाई 2 बच्चे, 2 गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को जो है यहाँ पर 18 वर्ष के बाद में जो फॉस्टर घरों से या अनाथालयों से जो आ रहे हैं बच्चे, उनको यहाँ पर हम अडॉप्ट करेंगे मतलब उनके रहने की, उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था 3 साल तक, जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं, जो भी वो कोर्स लेंगे वो संस्था उनके लिए करेगी। यस, ये तय हो चुका है पहले ही, और हम इसमें और बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी वैसे। तो मैं डॉक्टर भी हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते बहुत बार देख रहा हूँ कि ये जो वर्ग है हमारे समाज का, उसको काफ़ी वाकई परेशानी में है। अगर ऐसे में ये फॉस्टर केयर, ये जो जिसने बताया कि कृष्ण भगवान को यशोदा माता ने फॉस्टर केयर ही किया था, तो अगर फॉस्टर केयर का ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जितने परिवार आगे आएंगे, हम हमारे पेरेंट्स में इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे नहीं हुए हैं और वो अपनी ट्रीटमेंट कराते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो उनको ये जानकारी बताएंगे। और हमारी ये भी जो अभी इन्होंने जो अनाउंस किया कि भाई उसके बाद में उनको अडॉप्ट भी करने का अगर उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोग संस्था की तरफ से तो हम लोग पूरा इसको प्रमोट करने वाले हैं, इन द पेरेंट्स, इन द स्टाफ एंड इन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे 25,000 बच्चे हैं, उतने 25,000 फैमिलीज़ हैं, सब तरफ ये संदेश जाएगा बराबर से। उनको याद करो तो वो भी ऐसे ही थे, उनको पेरेंट्स जो थे बाहर के थे, उनके तो पेरेंट्स जेल में थे, तो हमारे को तो वो संस्कार है, हम लोग करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, संस्था भी करेगी। यस सर कह रहे हैं ईश्वरीय कार्य है, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। मी स्वनाथ फाउंडेशनचं ॲडवायझरी कमिटीवरती आहे आणि भारतामध्ये एकंदरच जे अनाथ मुलं आहेत त्यांना स्वनाथ या संकल्पनेकडे, म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या हितांचं संरक्षण करून त्यांना एक चांगलं नागरिक, उत्तम नागरिक घडवण्याचं कार्य स्वनाथ फाउंडेशन करत आहे। या स्वनाथ फाउंडेशनचं मुख्य प्रिन्सिपल असं आहे, मुख्य तत्व असं आहे की अनाथ असलेल्या मुलाला, ज्याला आईवडील नाही, ज्याला पालक नाही, त्यांना एक चांगलं उत्तम कुटुंब मिळवून द्यायचं। आणि उत्तम कुटुंब कशाला, तर त्याला आईवडील आणि कुटुंबाच्या माध्यमातून त्याच्या हितांचं रक्षण करायचं आणि त्याला एकंदरच अशा वातावरणात त्याला वाढवायचं की ज्याला
खरं नैसर्गिक वातावरण मिळेल आणि त्याचा विकास होईल. हे ज्या स्वनाथ फाउंडेशनचं आम्ही एक पाईक म्हणून काम करतो आहे, त्याकरता मला खूप मजा वाटते, आनंद वाटतं काम करताना. आणि हे एक खूप चांगलं कार्य आहे, राष्ट्रविकासाचं कार्य आहे असं मला वाटतं. प्रतिपालकत्व फॉस्टर केअरची ही जी चळवळ सुरू झालेली आहे गेल्या 4.5 वर्षांपासून, ही मुलांच्या म्हणजे आम्ही जे म्हणतो इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आपल्या महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर असंख्य मुलं जी अशी आहेत जी घरापासून लांब आहेत, जी संस्थांमध्ये वाढतात. तर संस्था हे काही मुलांच्या समस्येचं उत्तर नाही आहे, किंवा संस्थांमध्ये मुलांना अन्न वस्त्र निवारा जरी मिळालं तरी भावनिक विकासाची जी त्यांची गरज आहे ती संस्थेत पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि एकीकडे आपण चाइल्ड राईट्सचा विचार जेव्हा करतो तेव्हा आपण कुटुंब हा मुलांचा अधिकार मानतो, तर कुठलंही मूल कुटुंबापासून वंचित राहू नये हा विचार ह्या प्रतिपालकत्व किंवा ज्याला आपण फॉस्टर केअर म्हणतो ह्या योजनेत गव्हर्नमेंटच्या आहे. आणि ही प्रतिपालकत्वाची योजना ही सर्वदूर पसरावी, ह्याचा प्रचार व्हावा. आणि जी मुलं की जी अडॉप्शनमध्ये पण जाऊ शकत नाहीत, अशी 6 ते 18 वर्ष वयोगटाच्या मुलांसाठी ही प्रतिपालकत्वाची योजना आहे. आणि ह्या सगळ्या मुलांना कुटुंबात म्हणजे फॉस्टर पेरेंट्स मिळावे ही आमची ह्या चळवळीचा उद्देश आहे. कारण कुटुंबात जे मुलांना एक सुरक्षित वातावरण मिळतं, त्या सुरक्षित वातावरणाची आणि भावनिक विकासासाठी ज्या गरजा असतात त्या फक्त आणि फक्त कुटुंबात पूर्ण होतात. आणि त्याच्यासाठी ही चळवळ आहे. ॲडव्हायझरी कमिटी म्हणून मी काम करते. मी वृषाली देशपांडे नागपूरची आहे. आणि ह्या चळवळीशी म्हणजे एकूणच चाइल्ड राईट्स चळवळीशी गेली 30 वर्ष जोडलेली आहे. आणि ते काम असं वाटतं तरीही अजून संपतच नाही आहे. तर मुलांसाठी करण्यासारखं खूप आहे. समाजातल्या प्रत्येक नागरिकांनी सगळ्या मुलांच्या प्रती संवेदनशील राहावं एवढीच माझी नम्र विनंती किंवा प्रार्थना. मी एक शिशु आधार फॉर द चाइल्ड नावाची संस्था आहे, त्याच्याबरोबर गेले 30-35 वर्ष काम करते. आमचं कामच स्वनाथशी कसं जोडलेलं ते सांगते की आमचं देखील काम हेच आहे की मुलं संस्थेमध्ये जाता कामा नयेत आणि जितकी शक्य तितकी कुटुंबामध्येच ती राहिली पाहिजेत. मग ते कुटुंब एखाद्या वेळेस स्वतःचं असू शकेल, ते पण सक्षम करता आलं पाहिजे. आणि स्वतःचं जर नसेल म्हणून मग त्याला पर्याय संस्था, हे काही बरोबर नाही. आणि त्यासाठी त्याला पर्यायी कुटुंबांमध्ये खूप तुम्हाला विचार करता येईल की स्वतःचे नातेवाईक असतात, आजी आजोबा असतात, किंवा जे खरोखरच ज्यांची मुलं मोठी झालेली आहेत किंवा ज्यांना मुलं नाही आहेत किंवा मुलं होऊन गेलेली आहेत, अशी कितीतरी कुटुंब आहेत की ज्यांना मुलं सांभाळण्याची इच्छा असते पण त्यांना माहिती नसतं. कारण एकदा मूल संस्थेत आत गेलं की त्याचा समाजाशी संपर्कच तुटतो. आणि समाजाचं एकंदर असं आपण जर बघितलं, जेव्हा एखादे आई वडील जातात, करोनाने बरेच ठिकाणी असं झालं, आजी आजोबा येतात, संस्थेत ठेवा हो, सुरक्षित राहील, शिकेल चांगलं असं त्यांना वाटत असतं. त्यांना ते वास्तवच माहिती नाही आहे की संस्थेमध्ये मूल शिकत असेल, राहत असेल, पण सुरक्षितता आहे का? तुम्ही जर बातम्या वाचल्या असतील तर कितीतरी शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण मुलांचं होतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी छुप्या राहतात समाजापासून, कारण संस्था हे स्वतःचं एक आयलंड म्हणून राहतात. आणि त्यांचा समाजाशी काही त्या मुलांना काय त्यांचं होतं आहे कोणालाच पत्ता लागत नाही. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो आहे, एक म्हणजे संस्थेत मूल जाताच कामा नये आणि ते जाऊ नये म्हणून आधीच कायद्याने ही मदत करावी की ते मूल तिथल्या तिथे आपण त्याची तपासणी करावी, त्याची चाचपणी करावी आणि त्याला पर्यायी कुटुंब देण्याचा प्रयत्न करावा, जे फॉस्टर केअर आपण म्हणतो. किंवा जर संस्थेमध्ये गेलं म्हणून आता गेलं चला विसरून जा असं नाही, तिथे देखील आपण त्या मुलांची परत तपासणी केली पाहिजे की खरोखरच या मुलांना पर्यायी आपण कुटुंब देऊ शकतो का. आणि अशी कित्येक मुलं आहेत की ज्यांना आपण डेफिनेटली पर्यायी कुटुंब देऊ शकतो की जेणेकरून एक समाजाचा भाग म्हणून जे वाढायला पाहिजे ते मूल वाटतं. कारण त्याला आपला काही समाजाशी संबंध आहे असं त्याला वाटतच नाही. जे संस्थेमध्ये वाढतं जेव्हा ते जर कुटुंबात वाढलं तर त्याचं महत्त्वाचं की जे आपण एक रूटेडनेस आपण जो म्हणतो की एक मी ह्या समाजाचा एक अविभाज्य भाग आहे, हे जे फिलिंग आहे ते केवळ कुटुंबात वाढल्यामुळे त्या मुलामध्ये येऊ शकतं. आणि कुटुंबातून जी एक वेगळ्या प्रकारची आयडेंटिटी मिळते मुलांना,
ती आयडेंटिटी संस्थेमधून मिळत नाही. मुलांना लाज वाटते म्हणायला की मी संस्थेमध्ये वाढलो, पण मी ह्या कुटुंबात वाढलो असं म्हणताना जे एक अभिमान आणि एक माझी स्वजाणीव निर्माण होते, त्या स्वजाणीवेसाठी सगळ्यांनी आपण पुढे आलं पाहिजे आणि जितकं शक्य तितकं मुलांना घर देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि तीच ही चळवळ आहे आणि त्याच चळवळीचा थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं राजू लाडुलकर जिला बाल संरक्षण अधिकारी अकोला यहाँ कार्यरत हूँ और जो अभी 2 दिन की कार्यशाला होने वाली है वो यानी प्रतिपालकत्व योजना, इसके बारे में अपने को जानकारी मिलेगी अभी ये 2 दिन की कार्यशाला में। आप अकोला, क्योंकि आपने नाम लिया, तो अकोला पहली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पोस्टरिंग सबसे पहले शुरू हुई थी प्रतिपालित तत्व योजना। तो आप उस जर्नी से आप इस सरकार की तरफ से जुड़े हुए हैं, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अकोला जिला में जो पहली बार हमने प्रतिपालकत्व योजना शुरू की है, तो हमने स्टार्ट में एक यानी ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि जो अकोला के व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी वर्ग के जो लोग व्यापारी वर्ग की मीटिंग ली थी और वो मीटिंग में हमने जो प्रतिपालकत्व योजना है वो सबको बताई थी कि ये प्रतिपालकत्व योजना जो है ये बालगृह में के यानी जो CNCP चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन जो के बच्चे जो रहते हैं वो बच्चे और 6 से 18 साल तक के बच्चे उनको हम प्रतिपालकत्व के लिए दे सकते हैं फैमिली में। अभी आप ये बताएं, अभी जैसे स्वनाथ फाउंडेशन करके एक NGO फॉर्म हुआ है जो जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ MOU करके ये प्रतिपालित तत्व योजना का अवेयरनेस पूरे महाराष्ट्र में कर रहा है। ऐसी संस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या इन संस्थाओं की मदद से ये प्रतिपालित तत्व योजना पूर्ण राज्य में इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? गवर्नमेंट ने अभी जो प्रतिपालकत्व योजना शुरू की है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के माध्यम से चलाती है, लेकिन जितना टाइम पूरा टाइम नहीं दे सकती, इसलिए NGO के माध्यम से जो काम होता है NGO अपनी पूरी ताकत लगाती है। वही हिसाब से अभी जो सोनाथ फाउंडेशन है, सोनाथ फाउंडेशन ये संस्था के माध्यम से प्रतिपालकत्व योजना यानी अच्छी तरह से निभाई जाएंगी और पूरे महाराष्ट्र में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। मेरे ध्यान में तो ऐसी और कोई संस्था नहीं है भारत में जो इस फोस्टर केयर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यह एक बहुत ही विशेष कार्य है और श्रेया जी के जब मन में ये आया कि इस तरह का कार्य करना है, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इन्होंने सोचा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें सहयोगी बनना चाहिए। तो श्रेया जी के साथ में मिलकर के, स्वनाथ फाउंडेशन के साथ मिलकर के हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी यह काम कर रहा है और हमारी CSR एक्टिविटी के रूप में इसको हम सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यदि 140 करोड़ देश की जनसंख्या में 2 करोड़ अनाथ बच्चे हैं जिनके कोई माता पिता देखभाल करने वाले नहीं हैं, यदि उनको हम माता पिता दे पाए, उनको हम भावनात्मक जोड़ कर पाए, तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। तो इसी बात को लेकर के हमने यह कार्य प्रारंभ किया है। जैसा आपने ये 2 दिन की कार्यशाला के लिए आपने जो सपोर्ट किया है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि मतलब महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा अनाथ आश्रम है, जहां पे सबसे ज़्यादा अनाथ बच्चे पूरे राज्य में पाए जाते हैं, तो इस कार्यशाला की मदद से जो आपने इतना बड़ा सहयोग, जहां पे पूरा मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने जो सहयोग दिया है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? क्या है, इस क्षेत्र में काम करने के लिए अभी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो बच्चों के मन में विश्वास पैदा करना कि वो फोस्टर केयर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके साथ में ठीक से व्यवहार होगा, फिर ऐसे पेरेंट्स को एजुकेट करना, उनकी इग्नोरेंस निकालना कि ये एडॉप्शन नहीं है, ये फोस्टर केयर है और वो भी अपने माँ बाप की तरह उन बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो जब इस तरह की भावना लोगों के मन में जब तक ठीक से नहीं आएगी तो ये काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए यह 2 दिन की कार्यशाला की जब कल्पना मेरे सामने श्रेया जी ने रखी तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोगों के मन से कई तरह की भ्रांतियों को दूर करना बड़ा आवश्यक है। तो जब ये हर एक जिला से संयोजक यहाँ पर आए हैं और 2 दिन में उन सब की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ये बताया जाएगा कि उनके लिए क्या टॉकिंग पॉइंट्स है और किस तरह से उन्हें काम करना है, तो वो ऐसे माता पिता जो कि फोस्टर केयर लेना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो फोस्टर केयर में जाएंगे, उन सभी को किस तरह से बात करना, उनको प्रेरित करना और उनको इस दिशा में सही ढंग से कोई भी समस्या है उसको दूर करना,
तो ये ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर क्लासरूम्स हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसमें हाथ मिलाएं उनसे और यह क्लासरूम उनको अवेलेबल करके दें और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी उनको यहाँ पर मिले।